जय माता की, जय श्री राम से बच्चों को। भाई आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल के बारे में वीडियो। हम लड्डू गोपाल है हमारे घर में, हम सेवा भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं डालती नहीं थी, बताती नहीं थी कभी भी। मैं सिर्फ माँ बाबा के बारे में और इनके बारे में बता देती थी, वीडियो बना देती। लेकिन कई बच्चों के कमेंट आए हैं और पहले भी कई बच्चों ने बोला भी था। मैंने सोची थी एक दो बच्चे बोल रहे हैं तो कोई क्या ही वीडियो देखेगा, तो ऐसा हो 10-20 बच्चे तो कहने वाले। तो ये देखते हुए बच्चों के कहने से तो ये मैं आज लड्डू गोपाल के बारे में तुम्हें कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि उनकी सेवा कैसे करे, पूजा कैसे करे। क्या जो लड्डू गोपाल है, हमें भी अनुभव कराते हैं, क्या लड्डू गोपाल भी हमारे मतलब कि हमें उपाय बताते हैं, क्या लड्डू गोपाल भी औरों की तरह जैसे बाबा हैं, माँ काली है, सब तुम्हें भी ऐसे ही हमें कुछ बता सकते हैं या करते हैं? हाँ करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल भी तो नारायण भगवान का ही रूप है। क्या वो शक्ति नहीं है? सब कुछ करते हैं, हमें भी अनुभव भी कराते हैं, उपाय भी बताते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वही लड्डू, आप लड्डू गोपाल की जो सेवा करोगे तो आप खुद लड्डू गोपाल बन जाओगे या फिर भगवान नारायण बन जाओगे, मुरली लेके हाथ में कृष्ण जी बनने लगोगे। ऐसा नहीं है कि उनकी भी सवारी लेने लगो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस लड्डू गोपाल की सेवा करके, उन्हें प्रसन्न करके, उनसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हो आप। जो भी आप मतलब को उनको जागृत करना पड़ता है सेवा पूजा से, तब ये कार्य करेंगे। ये ना समझना कि वे आप ले आए, उनको बिठा के आप उनसे बातें करने लगो, पूछने लगो, मैं आपको सब बताने लगेंगे। उनकी भी जैसे माँ की पूजा होती है, माँ की सेवा होती है, माँ की साधना होती है, बालाजी महाराज की होती है, सबकी होती है। मैं इधर इसलिए देखती हूँ क्योंकि मेरा मंदिर में बैठी हूँ, मैं अपने बाबा की तरफ, माँ की तरफ देखती रहती हूँ। उससे वीडियो बनाने में मुझे और एक थोड़ा सा अलग ही महसूस होता है। तो लड्डू गोपाल के बारे में तो मैं भी तुम्हें सब बताऊंगी इन्हीं की तरह। मैं तुम्हें संकट से भी बचावेंगी, तुम्हारी हर चीज में सहायता करेंगे। जो ये शक्ति माँ बाबा की करती है, ऐसा ही वे करेंगे। उनमें इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन तुम्हें उनमें भी समर्पण करना पड़ेगा जैसे इनमें समर्पण करते हैं। हाँ, लड्डू गोपाल को तो जैसे आप घर पे लाते हो, आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है या आप अपने आप खुद खरीद के लाते हो, तो जैसे पहली बार लाए हो तो उनको पंचामृत से स्नान करा लो घर में। आप उनको फलों में भी रख सकते हो, अनाज में जैसे कि रखना होता है, फूलों में 3 दिन ऐसे रख सकते हो। एक दिन जैसे फलों में रख दिया, एक दिन अनाज में रख दिया, एक दिन फूलों में रख दिया। इस तरीके से आप उनको रख सकते हो, क्योंकि जब तक उनमें वे नहीं होंगे ना, प्राण नहीं जागेंगे, तो आप उन्हें रख सकते हो। उसके बाद तो हम ऐसे रख नहीं सकते, फिर तो उनमें भी प्राण आ जाते हैं, तो उनके भी दम घुटने लगता है। तो इस तरीके से। और आपके पास पैसे हैं तो आप पंडित बुला के हवन भी करा सकते हो। जिस दिन आप लड्डू गोपाल को मैं अपने आप कर देंगे, वहां पे आप उनकी पूजा अच्छे से, वो आपकी जैसी श्रद्धा हो। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। फिर उनको हर रोज आपको उनकी सेवा पूजा करनी है। बहुत से क्या गलती करते हैं, देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, ज्यादातर मैं उसमें अपना ही बताऊंगी जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों का जो देखा है वो भी तो मैं बताऊंगी। लेकिन जो हम करते हैं, जिस जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे बात करते हैं, सब कुछ होता है, तो इसी तरीके से वो समझना पड़ता है। लड्डू गोपाल ये नहीं कि जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल लेंगे, ये महसूस करना पड़ेगा जैसे और शक्तियों को करना पड़ता है। उनकी आवाज एकदम से उनकी तरफ देखोगे, आप बोलोगे तो आपके एकदम आवाज अंदर से ही आएगी, उस जवाब मतलब मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि लड्डू गोपाल बहुत सी चाय दे देती हैं उनको, जो भी खाना पीना होता है, कुरकुरे चाउमीन सब खिलाती रहती हैं। तो ये कहाँ का, ये ऐसी इस तरीके से नहीं करना गलती। जो आप उनको भगवान समझते हो और उनकी सेवा पूजा करने चाहते हो, तो उनकी अच्छे से सेवा करो, उनका मजाक मत बनाओ। और कभी भी जैसे लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हो, ज्यादातर उनका खाना पीना जो आप उनकी सेवा में देते हो, भोग देते हो, उसको फोन से ना दिखाओ, दुनिया को ना दिखाओ उनको। कोशिश करो कि उन्हें जितनी सेवा करो उनकी छुप के छुपा के ही करो। बाहर वालों को ही ऐसा भी मत रखो कि किसी के सामने से, ऐसे जगह मत रखो कि बाहर वाले आ रहे हैं, उनकी नजर उन पे एकदम जा रही है। नहीं, उनको थोड़ा सा पर्दे में रखो, मतलब साइड रखो, ऐसे कमरे में रखो जहाँ जिस कमरे में मतलब कि कोई ज्यादा आता जाता ना हो बाहर वाला। और जगह जगह मत बिठाओ एक
जैसे खाना खाया मेज पे, बहुत से मैंने घरों में देखा है, उसी मेज पे लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं, जहाँ पे वो जुट्टे बर्तन रखे रहते हैं, आले दिवाले जो भी होते हैं घर में, लेंटर कहीं पे भी उसे बिठा देते हैं लड्डू गोपाल को, ऐसे कि मतलब एक जैसे खिलौना हो। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसको इधर उधर खिलाते फिरते हैं, घेरते रहते हैं, कि कोई कदर ही नहीं है। लड्डू गोपाल को ऐसा बना रखा है घर में, बहुत से घरों में कुत्ते होते हैं, कुत्ते मुंह चाटते रहते हैं लड्डू गोपाल का, खुद मैंने देखा है। तो इतना दुख होता है कि ये लड्डू गोपाल भगवान के साथ ये कितना अन्याय करे, उसका उनको भोगना पड़ेगा जरूर, उसकी उनकी सजा उनको जरूर मिलेगी, और मिलती भी है, समझते नहीं है लेकिन वे। चतो तुम लाओ मत ना घर पे, लाए हो तो इस तरह भगवान का अपमान मत करो। उनके जुट इधर उधर बिठा देते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं उनको लेकर साथ जाती हैं, बंद कर करके टोकरी में, फिर वहां जहाँ पे टेबल पे सब खाना खाते हैं, उन जुट्टी उन पे बिठा देते हैं उनको। तो ये अपमान नहीं तो क्या है, ये अपमान ही तो कर रहे हैं भगवान का। आजकल दिखावा ज्यादा करने लगी है पब्लिक, सेवा कम दिखावा ज्यादा वीडियो के चक्कर में। हमारे घर में लड्डू गोपाल जब से माँ बाप आए, जब से हैं लड्डू गोपाल, हम वीडियो कभी एक डाल देते हैं। आपने कभी हमारी ज्यादा वीडियो तो नहीं देखी होगी सेवा पानी की। और ये एक तो ये गलती मत करना कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में, जो तुम्हें जागृत करना है, उनसे तुम्हें कुछ महसूस करना है, उनसे अनुभव लेने हैं। तो इस तरीके से आपको उनको सुबह आप नहाने के बाद उनको उठाओ, लेटे रहने दो। आप नहाते हो सुबह तो नहाने के बाद उनको उठाओ, थोड़ा सा उनको पहले उनके सिर पे हाथ फेरो, पैरों पे हाथ फेरो, ऐसा नहीं एकदम उठा लिए, फिर थोड़ा ऐसे जगाओ जैसे कि एक भगवान को आप उठा रहे हो या बच्चे को उठा रहे हो, इस तरह को सा। और आपकी मर्जी है, आप अपना बच्चा समझ के उसकी सेवा करें, अपना पति समझ के सेवा करें, वो आपकी, आप लड्डू गोपाल की किसी रूप में सेवा कर सकते हो, भगवान कृष्ण जी की। वैसे तो लड्डू गोपाल की ज्यादातर बच्चे रूप में होती है, भाई भी बना सकती हैं, कुछ भी आपकी जो श्रद्धा आप बना सकते हो उसको, क्योंकि भगवान ही है सब कुछ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विविध तुम्हें सर्वम मम देव देगा। तो सब कुछ बना सकते हो इसे, सखा, मात पिता, बंधु, भाई, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस रूप में तुम्हें देखना अच्छा लगता है उस रूप में देख के उनकी सेवा कर सकती हो। ठीक है, तो उनको सुबह उठाया, फिर उनको स्नान मतलब कि स्नान कराया। पंचामृत से हर रोज नहीं करा सकते, अमावस्या पे, एकादशी पे, बीच बीच में ऐसा कराते रहो। ठीक है, और फिर उनको रोज जैसे रोज नहाते हो गंगा जल डाल के, रोज ऐसे भी नहला सकते हो। हर जरूरी नहीं कि आप हर दिन पंचामृत से नहाओ। ठीक है, या हफ्ते में एक बार नहाओ या 3 दिन में एक बार नहाओ। पंचामृत से नहाते रहोगे तो एक तो उनकी चमक बनी रहेगी, और चमक तो जब आती है लड्डू गोपाल में, जब आपकी भक्ति होती है, जब ये जागृत होते हैं ना, तो उनको तुम किसी चीज से भी नहीं नहलाओगे ना, उनमें चमक अपने आप ही आने लगेगी। और जिस लड्डू गोपाल के अंदर नेगेटिविटी बैठती है ना, जिसके घर में प्रेत होता है, उसके अंदर बैठ के भोजन ग्रहण करने लगता है अपने अपर के घर का, तो उसका रंग काला होता चले जाओगा उस लड्डू गोपाल का। उसे तुम्हें देखने में भी एक अजीब सा महसूस होगा, उसकी आंखों में कभी देखना तुम ध्यान से। तो इस तरीके से होता है। तो आपको उनको ये इस तरीके से स्नान करा के अपनी पूजा, जैसे पूजा घर में बैठते हो, पूजा घर में उनकी एक, या तुम गद्दा, छोटा सा गद्दा बना कर रख सकते हो, पूजा घर में जगह है साइड में, या फिर उनका छोटा सा सोंप आता है, उस सोंपे पे बिठा सकते हो। तो अपने उसका श्रृंगार कर लिया आपने, उनका अच्छे से श्रृंगार बहुत पसंद है उनको, तो आप श्रृंगार कर सकते हो, चंदन लगा सकते हो पहला उनके माथे से, और आप उनको तिलक लगा सकते हो अच्छे से, उनकी लिपस्टिक सब कुछ लगाकर उनका थोड़ा सा मेकअप करके उनको अपने पास बिठा लेना। ठीक है, आप पूजा करोगे, उनकी भी पूजा करनी है आपको, तभी वे जागृत होंगे। जो भोग लगाया है उनका भी भोग लगाओ, मिश्री का, गोले का, मक्खन का। ठीक है, हर रोज लगा रहे हो पूजा घर में तो मक्खन का घर में। फिर आप पूजा घर में उनको पूजा कर लिया आपने, फिर आप उन पूजा घर में आप एक ही जगह भी, ज्यादा दूर नहीं, आपका पूजा घर पास में ही है, जैसे कि बोलते हैं कि कोई नीचे रहता है, कोई छत पे ऊपर रहता है, तो इस तरीके से फिर तो आप उन्हें अपनी साथ रखना होगा। और नहीं तो आपका पूजा घर सामने ही है, पास में ही, आप वहीं पे रहते हो, तो खाना बनाया पहले, सबसे पहले खाना उनको लगा दो, जैसे कि आपने पूजा कर ली, आपको उनको जल देना है, फिर आपको उनको दूध देना है, चाय नहीं देनी है। कभी सोचो कि चाय पिला दो उनको, अपने आप पीते हैं, कभी उन्हें सोचो कि उन्हें भी पिला दे, नहीं, चाय नहीं देनी है, दूध देना है कान्हा जी को, दूध मक्खन। ठीक है, इस तरीके से। और फिर उनको जो आपके घर में खाना बनता है, वो खाना सबसे पहले जो बनाया लड्डू गोपाल का भोग लगा दो। फिर दिन में
उनकी सेवा प्रॉपर करनी है। ये नहीं कि आपने सुबह दे दिया और शाम तक, फिर शाम को ही दो। मैं बच्चे रूप में आप सेवा करे तो उनको सारे दिन आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आपके घर में कोई फल फ्रूट है तो वो दो उनको दिन में। आप ये भी नहीं है तो आप थोड़े से एक डब्बी में चने मंगा कर रख लो, तो उनको तो जैसे दिन में दोपहर को थोड़े चनों का भोग लगा सकते हो। आप दोपहर में उनको कुछ भी बना के दे सकते हो। आपकी श्रद्धा है घर में खाना पीना कुछ भी मीठे में, वो तो आपका भाव है जैसा आपको देना है। आप कभी उनको हलवा बना के दो, कभी उनको आप गुलगुले बना के दे सकते हो, कभी उनको खीर बना के दे सकते हो दोपहर में भी, और कभी उनको जय बना के दे सकते हो, दूध वाले नमक के दे सकते हो, जैसी आपको भाव लगे। आपका मन में आए कि आज मैं ये दूं खाना को आज, क्योंकि वो आपके मन में अपने आप भाव डाल देगा कि आज मेरे को ये खाना है। आपका मन खुद करेगा। मैं आपको बोलेगा, ये नहीं समझना कि वो आपको आके आवाज लगावेगा कि मेरे लिए बना दे। वो आपके मन में भाव डालेगा, वो आपको समझना होगा। क्योंकि आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि आज तो मैं लड्डू गोपाल के लिए ये बना दूं, तो समझ लेना वो आपको कान्हा ने भाव कराया, आपका उनका मन है आज खाने का। और एक जब श्रृंगार करोगे ना आप कान्हा का, तो वे नखरे बहुत होते हैं उसके श्रृंगार करने में। जैसे आप उनको कभी गले में माला पहनाओगे, कभी माला नहीं पहनेंगे, मतलब कि बहुत छलिया है ये, बहुत परेशान कर देते हैं। कभी 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 कपड़े नहीं पहन के देंगे, कभी मतलब बहुत ऐसा लगेगा। बहुत से जो वीडियो सुनेंगे तो उनको तो हंसी मजाक में ले जाते हैं, लेकिन जो देखता है जो करता है वही महसूस करता है। क्योंकि जिसको दर्द है दुख भी उसी को ही होगा। तो जिसने इनकी सेवा पूजा करी है, जिनको इन्होंने पास नजदीक से देखा है, महसूस करा है, सिर्फ वही समझ सकता है भक्ति भाव को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत कुछ होता है। तो आप इस तरीके से वो आपको बताते रहेंगे, आपके मन में डालते रहेंगे कि आज मेरे को ये खाना, आज मेरे को वो खाना है। तो आप इस तरीके से आप दे सकते हो उनको बना बना के। फिर शाम को भोजन बनाओगे, शाम को फिर उनका भोजन का भोग लगा दो। फिर रात को उनको 8 बजे तक सुला दो। दिन में भी आप लेटा सकते हो। वो उसी कहते हैं कि दिन में हम बैठाव रखते हैं, आप लेटा सकते हो उनको। उनके साथ ऐसा मजाक मत करो कि ये समझ गया कि ये खिलौना है। जब युद्ध के समय अर्जुन और भगवान जी थे, कृष्ण भगवान, तो अर्जुन को कितनी गलानी हुई थी कृष्ण जी से, कितना मतलब उनको कितनी अपने आप में गलानी हुई थी। उन्हें कृष्ण जी को बोला भी था, हे केशव, हे माधव, हे नारायण, मैंने मतलब कितने अपराध करे हैं, कितने पाप करे हैं। आपको कभी भी भगवान नहीं समझा, आपको कभी सका समझ गया, आपका मजाक भी उड़ाया है, आपको कभी झूठा भी खिलाया है। तो इस तरीके से हर समय मतलब कि परेशानी कराया आपको। तो मुझे ये नहीं पता था कि आप भगवान हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने सका समझ के आपके साथ ये सब कुछ करा। तो इस तरीके से फिर बाद में पछतावा होगा। तो हम पहले ही ऐसा ना करें कि हमें बाद में पछतावा, पहले हम अपनी गलती को सुधार लें। भगवान है में भी, इन्होंने भी रूप, ये भी अपनी किसी मजबूरी में लेते हैं। एक इनके भी भगत थे, ब्राह्मण थे वे, उनकी भी बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी इसमें बताऊंगी। तो ये एक ब्राह्मणी थी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं होते थे, तो तब वहां पे ये लड्डू गोपाल ने अपना रूप धारण करा था। चलो बता ही देती हूँ, क्यों आधा अधूरा छोड़ू, फिर आपके मन में भी लगेगा। तो वो जो क्या था, वो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसका बच्चा हुआ तो वो मर गई थी। और वो ब्राह्मण रोज हवन करने जाता था हर किसी के घर पे। तो जो उसका छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो जैसे वो बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं था, 5 साल का होगा धीरे धीरे उसका बच्चा, जो लड़का था ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण जैसे सेवा करता था, भगवान नारायण की सेवा करता था उस टाइम पे। में पति पत्नी जो नारायण की सेवा करते थे, उन्होंने उसके सेवा से ही उस बच्चे को पाया था। तो वो क्या हुआ, एक दिन वो पंडित को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा किसी जजमान के घर पे हवन करने के लिए। तो मैं अपने बच्चों को कह के चले गए कि लड्डू रख के चले गए कि ये नारायण भगवान को भोग लगा देना। तो बच्चा था, जिद बच्चे ने सोचा कि भगवान के पास जैसे रखते हैं हम तो रख देते हैं। उसने सोचा कि भगवान तो इसको खाएगा सारे को आके। वो बेचारा बैठा रहा 2-3 घंटे, पूरे दिन उसका गुजर गया। तो भगवान ने तो खाया ही नहीं। तो जैसे कि वो तो, उसको तो बच्चा था, वो तो ये सोचता है ना कि भगवान तो आज पूरे लड्डू खा जाएगा। लेकिन वो तो कहना कि जैसे हम लगा देते हैं, महक ले लिया, ऐसा कर लिया ऐसा। तो इस तरीके से वो पहले दिन शाम उसे मतलब ऐसे 3 बज गए होंगे शाम के, वो रोने लगा, मतलब कि गिड़गिड़ाने लगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा वो बच्चा। तो तब भगवान नारायण ने लड्डू का रूप लिया और मैं लड्डू 4 के 4 लड्डू खा गया।
ये जैसे शाम को उसका जो ब्राह्मण था वो आया, उसने पूछा अपने लड़के से कि लड्डू कहाँ गए, क्योंकि जो लड्डू का भोग लगाता था वो तो बाद में फिर खुद खाता था ना उनको। तो उसने पूछी कि वे लड्डू कहाँ गए, बोला कि ये तो भगवान ने खा लिए। ये उसने सोचा चलो बालक है, अपने आप खा लिए होंगे, भगवान का नाम ले रहा है, झूठ बोल रहा होगा डर की मारो। उसने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। एक दिन ब्राह्मण को हुआ कि ये जो बच्चा है मेरा हर हर दिन झूठ बोलने लगा, इसको झूठ बोलने की आदत लग गई। तो उसने क्या करा, फिर जैसे लड्डू रख के और वो बोला कि आज मैं आऊंगा शाम तक। उस बच्चे ने सोचा कि पापा पिताजी तो गया, उन्हें फिर अपना जैसे बैठ कर उन्हें आह्वान करा भगवान जी का। तो नारायण भगवान आए। अब जैसे कि मैं छुप के देख रहा था, वो पंडित छुप के देख रहा था पर्दे के पीछे से, तो भगवान नारायण की उन पर नजर पड़ गई। तो उन्होंने गैली, जैसे लड्डू तो था ही हाथ में, एक लड्डू मुंह में और एक हाथ में था, उन्होंने ऐसी आकृति बना ली अपनी, इस मतलब ऐसा रूप बना लिया जैसे लड्डू गोपाल का है नारायण भगवान ने। तब ये रूप धारण करा था उस ब्राह्मण के घर पे। ये कहानी थी इसकी। तो इस तरीके से, और लड्डू गोपाल को आप 8 बजे अपने अच्छे से, 8 बज गए, अपना दूध पिलाकर उनको सुला दो, अच्छे से उनको इत्र वित्र लगाओ, उनको सेंट वेंट अच्छे से, उन्हें खुशबू बहुत पसंद है। उनके कपड़े चेंज करो, भारी कपड़े हैं तो भारी कपड़ों को चेंज करके उनके हल्के से कपड़े सील लो, सीलने आते हैं तो सील गया। जैसे गर्मी के सूती सूती कॉटन का कपड़ा होता है उसके सील सकते हो आप, छोटे छोटे फिरोक, बनियान, कच्ची, सब कुछ बना सकते हो आप घर पे इनका। हम ज्यादातर घर पे बनाते हैं, मोल के कम खरीदते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी आती है तब जो ज्यादा हैवी होते हैं, और नहीं तो ज्यादातर मैं घर के सील के कपड़े तब पहनाती हूँ लड्डू गोपाल को, अलग अलग तरीके की ड्रेस बना के। और जैसे कि बहुत सी फिर बोले कि भी रोज कपड़े धोने हैं, भाई जैसे देखो कॉटन के कपड़े हैं, हल्के कपड़े हैं, तो जैसे हम पहनते हैं रोज तो आप उनको धो सकते हो। और ज्यादा हैवी महंगे हैं कपड़े, 2-2 हजार के फिरोक तक आते हैं खाना के लड्डू गोपाल के, तो उनको 2-4 बार पहना के, जैसे पहनाए गंगा जल का छिट्टा लगा दो, 2-4 बार पहना के उनके हल्के हाथ से उनको ऐसे मतलब इजी में या फिर अच्छे से सर्फ में ऐसे 5 मिनट डुबो कर रख दो, फिर उनको ऐसे निकाल लो, रगड़ो मत, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा हैवी वर्क होता है ना, तो वो छूट जाता है उनका, जैसे महंगे होते हैं फिर वो। तो इस तरीके से आप उनके कपड़े धो सकते हो। और उनका अच्छा सा गद्दा बना के, मोल के आते हैं, मोल के भी ला सकते हो जिनके पास पैसे हैं, और जिनको लगता है कि हम अपने हाथ से सेवा करें, हाथ से बनाए, तो आप सब कुछ हाथ से बना सकते हो। उनके तकिए, गद्दे, कंबल, जो भी आपको बनाना है, फिर वो सर्दियों में उनके उनके कपड़े होते हैं। और इस तरीके से आप धीरे धीरे सेवा करते रहोगे, उनको थोड़ा खिलाओगे, ऐसा नहीं कि आप ये समझ के आप छोड़ दिया वहां बैठे हैं बस, सुबह खाना देकर बैठे रहे बस शाम तक। आप उनके साथ थोड़ा सा उन्हें खिलाओ, बात करो उनसे, बोलो, तभी तो मैं आपसे बात करना शुरू करेंगे ना। आप उनको जैसे अपने बिस्तर है भाई, बहुत सी हैं लेडीज, जैसे कि अपना बिस्तर है उन पे आप अपने पति पत्नी मतलब रहते हो, तो उन पे मत बैठो, उन्हें लेके अलग से बैठो उनको। और जो साफ सुथरी ब्रह्मचारी में रहती है वो अपने बिस्तर पे भी लेके बैठ सकती हैं, जो शुद्ध पवित्र रखती हैं, बिना नहाए धोए बिस्तर पे नहीं बैठती हैं, उनका बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र बिस्तर रहता है, तो आप उन्हें अपने पास भी बिठा सके, खिला सकते हो। उनसे बातें करो, उन्हें बिठाओ, उन्हें बार बार, गर्मी है जैसे ठंडा पानी पिलाओ, बार बार नींबू पानी बना रहे हो, शिकंजी, कुछ भी उनको दो सारे दिन, उनको मतलब कि थोड़ी उनकी सेवा करते रहो। जो आपको जागृत करना है, आप उनसे कुछ बातें करना चाहते हो तो फिर मैं धीरे धीरे जागृत हो जाऊंगे आपके घर में। उनकी आप जागृत कैसे होंगे, मैं आपको धीरे धीरे, एक तो उनके चेहरे की जो चमक है वो बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, उनमें इतनी चमक हो जाएगी उनकी बहुत ज्यादा। पूजा भक्ति से होती है, ये सेवा से होती है, भाव होना चाहिए। जैसा आपका भाव होगा ऐसे ही वे आपको लीला करके दिखाएंगे। सब कुछ करते हैं वे, लीला इतनी इतनी लीला करेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि जो हमने महसूस करा है, जो हमने देखा है, तो हम उनको ज्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं, ताकि हमें आगे से भी ऐसे ही खाना अच्छी अच्छी लीला दिखाता रहे और अनुभव कराता रहे। क्योंकि वो हमारी सेवा भक्ति से हमें दिखा रहे हैं, तो ये हम दूसरों को ना बताए तो अच्छा है। क्योंकि खुद मेहनत करो, खुद ही से महसूस करो, खुद अनुभव करो, तब पता चलेगा कि ये क्या होता है। कि हमारे कहने से तुम्हें कभी झूठ भी लगेगा कि झूठ बोल रही है या कुछ ऐसे है, तो इस तरीके से आप उनको हर तरीके से हम आपकी सहायता करेंगे। आप बाहर जाते हो घूमने, जैसे कि
घर में आपको लगता है कि हम शाम तक वापिस आ जाएंगे, तो आप अपनी जैसे पूजा घर में और भगवान बैठे हैं उनके पास उनको बिठा के जा सकते हो, आप लिटा के भी जा सकते हो, बिठा के भी जा सकते हो। आपको लगता है कि शाम तक वापिस आ जाऊंगे, और जैसे कि आपको लगता है कि हम आज तो पूरे दिन आवेंगे नहीं, अगले दिन आवेंगे, तो आप या किसी पड़ोस में आपके जो कोई ज्यादा खास हो आप उनको दे के आ सकते हो। और आपका किसी से भी कहीं कोई लेन देन कोई आना जाना नहीं है तो आप उन्हें साथ ले जाओ, और जहाँ पे आप जाओगे कहीं मंदिर हो तो आप उनके मंदिर में जाकर उन्हें बिठा दो, जो भोजन पानी देना वहीं पे दे दो। लेकिन ब्याह शादी में जा रहे हो, ब्याह शादी में टेंट में कहीं कहीं तुम इन्हें बिठाते फिरते हो, उधर ऐसे नहीं ले जाना है, और ना ही जगह जगह ही आपको घुमाना है इधर उधर। मतलब कि इनका एक खिलौना नहीं बनाना तुम्हें, जहाँ तुम जा रहे हो ऐसे उठा उठा के ले जाते हैं टोकरी में बंद कर करके। ये बहुत कुछ ऐसे ऐसे नाच नचा देते हैं कि समझा नहीं होगा। एक बार शुरुआत की, चलो एक बात तो मैं तुम्हें बता, जो घटना घटी थी हमारे साथ आज भी मुझे वो याद है। तब ना तो हम दरबार लगाते थे ना कुछ ही। यहाँ पे जो गायत्री मंदिर है वहां से एक बस जाती थी, मैं कभी कभी ले जाते थे घुमाने कहीं भी, और वहां पे हमारे जो पड़ोस में थी लेडीज में सब जाती थी जैसे, तो एक बार हम भी चले गए उनके साथ ऐसी। उनके था लड्डू गोपाल, वे पहले पहले नया नया लड्डू गोपाल आया था उनके घर में, शौक शौक में उसे जहाँ जहाँ वहीं ठाव ठाव फिर रही थी लड्डू गोपाल को, जबकि उनके घर में उनकी सास थी। लेकिन फिर भी उनको वो कहना कि एक वो दिखावे की थोड़ी शुरुआत में होती है ना किसी किसी को ऐसी, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है। तो उस समय की मैं बताऊंगी तुम्हें। तो हम 3 जनी थी साथ में, एक हमारे पड़ोस की लड़की थी और एक मैं थी, एक मेरी बुआ जी थी। उन्हें लड्डू गोपाल वो हमें दे दिया कि हम अभी आ रहे हैं, वे हमें देकर चली गई। और वहां पे जैसे खाना खा रहे थे तो लाइन में लग रहे थे, वे सब हम सब तो कहते लाइन में लगोगे तभी खाना मिलेगा, क्योंकि लाइन से आराम से हो जाएगा, ना तो भीड़ लगेगी ना परेशानी बनेगी खाना देने वाले को भी। तो वो क्या हुआ, जैसे हम लाइन में लगे, हमें उस टाइम पे जैसे वो लड्डू गोपाल हाथ में ले रहे थे, थोड़ी एक शर्म महसूस सी हुई, मतलब कि हमें अच्छा सा नहीं लगा उस टाइम कि वो कह कोई सोचेगा कि देख के इतरा रही है कि लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर घूम रही है। ये हमारे मन में विचार आया, और हम ये हमारे मन में तो आया जो आया। वो क्या हुआ कि उस लाइन में से उस लाइन में, उस लाइन में से उस लाइन में हमें ऐसा नाच नचाया लड्डू गोपाल ने उस समय। उनका यहाँ नहीं वहां मिलेगा भोजन, यहाँ नहीं वहां मिलेगा, यहाँ नहीं वहां मिलेगा। कभी हम उस लाइन में लगे कभी उस लाइन में लगे, जबकि जो सब हमारी लाइन में थे वे सब जा रहे हैं आराम आराम से, उनको मिल रहा है। तो हमें तब महसूस हुआ कि भगवान मतलब कि इन्होंने सोचा कि हम मेरे लेने से इनको अपमान हो रहा है ना हाथ में, तो क्यों ना मैं इनका अपमान करा दूं। तो इस तरीके से तब हम समझे थे इस बात को कि हमें भगवान से, या कोई घर में हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, या मतलब कि थोड़े घर की कोई भी ऐसा माँ है, बहन है, पत्नी है, कोई भी कि वो खूबसूरत नहीं है तो उसके साथ हमें जाने में शर्म आई। हमें किसी चीज में भी हमें शर्म नहीं करनी है, या कोई भगवान हो या कोई भी हो। तो जय माता की, जय सिया राम।